Hi there, it's me and yours welcome in Microsoft Word. How to launch the Microsoft Word on the screen? चलिए Microsoft Word को अपने स्क्रीन पर लॉन्च करने के लिए हम इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो ओपन हुआ है इसको स्टार्ट मेनू कहते हैं। स्टार्ट मेनू में इस रन ऑप्शन पर जा करके आप टाइप करें WinWord WINWORD। WinWord टाइप करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। अब हमारे सामने स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लॉन्च हो रहा है और ये जो उसका फर्स्ट स्क्रीन है, जो उसका फर्स्ट लुक है, वो हमारे सामने है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यह जाने कि जो टॉप पे हमें ये जो टॉप का पोर्शन दिख रहा है यहां से लेकर के और यहां तक, इसे क्या कहते हैं? यह एक टाइटल बार है। यह एक टाइटल बार है और ठीक जब हम बॉटम में आ रहे हैं तो यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा, यह एक टास्क बार कहलाता है। टास्क बार एंड दिस इज द टाइटल बार। अब अगर ध्यान से हम देखें तो यहां पे 1 2 3 ये 3 आइटम हमें यहां पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक एरो का निशान यहां पे बना हुआ है। इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं जो टाइटल बार पे मौजूद होता है। ठीक उसी तरह का जब हम टास्क बार पे आते हैं तो ये 3 हिस्सा लाइक दिस, यह क्विक लॉन्च टूल बार कहलाता है। टास्क बार का यह हिस्सा क्विक लॉन्च टूल बार कहलाता है और टाइटल बार का यह हिस्सा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। और ये जो हमें दिख रहा है इसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। दिस इज द ऑफिस बटन। क्विक एक्सेस टूल बार के पास में जो बटन है उसको ऑफिस बटन कहते हैं। जहां पे क्लिक करने पे ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्विक लॉन्च टूल बार के लेफ्ट साइड में ये जो बटन है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। दिस इज द स्टार्ट बटन। इस पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी बताया गया कि दिस इज द ऑफिस बटन। यहां पे क्लिक करें तो ये ऑफिस बटन हमारे सामने ओपन हो गया। ऑफिस बटन के राइट साइड पे हम देख रहे हैं जहां पे 1 2 3 ऑप्शंस हैं। इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। अभी हमारे सामने 3 आइटम दिखा रहे हैं। एक है न्यू, एक है ओपन और एक है सेव। तो दिस इज द न्यू, दिस इज द ओपन एंड दिस इज द सेव ऑप्शन। अपने इस विंडो में कहीं भी वर्क करते हुए हम अपने इस विंडो में कहीं भी वर्क कर रहे हैं, अचानक हमें अपनी फाइल को सेव करना हुआ तो जस्ट हम इस वाले सेव वाले बटन पे आके क्लिक करेंगे और हमारी फाइल सेव हो जाएगी। कोई हमें नई फाइल ओपन करनी है तो इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और नई फाइल ओपन होना शुरू कर देगी। एंड यहां से हम नई फाइल ओपन करने के बजाय पुरानी फाइल को ओपन करेंगे। बट ये जो न्यू का ऑप्शन है यहां से हम एक न्यू बट ब्लैंक फाइल ओपन कर सकेंगे। ये इन 3 ऑप्शन का मतलब हुआ। इसके अलावा यदि हम ईमेल को चेक करें, क्विक प्रिंट को चेक करें, प्रिंट प्रीव्यू को चेक करें तो इसके ऑप्शंस यहां पे ऐड होते चले जाएंगे। इसमें जब हम टॉप बॉटम पे आते हैं तो देख रहे हैं शो बिलो द रिबन एंड मिनिमाइज द रिबन। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि यदि हम इस बटन पर क्लिक करेंगे
तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है वह रिबन के नीचे चला आएगा, और यदि इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो रिबन मिनिमाइज हो जाएगी। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिबन इन 2007 ऑफिस। गुड, हमने यहां पे क्लिक किया और हमारे सामने एक ऑप्शन यहां पे मिला, शो बिलो द रिबन, अर्थात यह जो क्विक एक्सेस टूल बार है रिबन के नीचे आ जाएगा। तो फर्स्टली हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी एरिया में रिबन क्या है। तो इसको जानने का एक अच्छा तरीका है कि हम यहां पे क्लिक करें और रिबन को मिनिमाइज कर दें। यहां पे क्लिक करें, हमारी रिबन मिनिमाइज हो गई। तो स्पष्टतया अब आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद, इस इंटरफेस के बाद जितना कुछ हमें यहां पे नजर आएगा दैट इज द पार्ट ऑफ द रिबन। अब क्लिक करें, रिबन आ गई हमारे सामने। पुनः नीचे आए और शो बिलो द रिबन यहां पे क्लिक करें तो जो क्विक एक्सेस टूल बार है वह इसके नीचे आ गया, अर्थात ये जो हमारा पोर्शन है, वह क्विक एक्सेस टूल बार का पोर्शन है जो टॉप पे यहां पे दिखा रहा था। अभी ये क्या है, रिबन के नीचे आ गया है। इसका मतलब ये हिस्सा, दिस, ये पूरा हिस्सा रिबन कहलाता है। दिस इज द रिबन एंड दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। तो यह क्विक एक्सेस टूल बार कभी रिबन के ऊपर यहां पे हो सकता है तो कभी रिबन के नीचे यहां पे हो सकता है, बट ये पूरा का पूरा पोर्शन एक रिबन है। इसको और भलीभांति समझने के लिए पहले यहां पे हम क्लिक करें, शो एबव द रिबन, इसको रिबन के ऊपर शो कराएं, दिस इज द टॉप पोर्शन, एंड यहां से हम रिबन को मिनिमाइज करें। तो हम यह यहां पे समझें कि यह एक होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग्स टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है एंड डेवलपर टैब है। ओके, यह एक ऑप्शनल टूल हमें यहां पे दिख रहा है। इसको, इस डेवलपर को हाइड करने के लिए हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देखें यह एक ऑप्शन दिया है जो चेक है, शो डेवलपर टैब इन रिबन। ये जो डेवलपर टैब है इन द रिबन, रिबन पे शो करो। यदि यह चेक हटा दिया जाएगा तो यह डेवलपर का जो टूल है हमें यहां पे शो नहीं करेगा। इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं। ध्यान दें, यह लिंक किस तरह का है, इसका लिंक डायरेक्ट यहां से कंट्रोल होगा। अभी रिबन पे यह डेवलपर टूल दिख रहा है, हम यहां से इसको अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे यह डेवलपर टूल यहां से हाइड हो गया। पुनः वापस लाना है, ऑफिस टूल पे क्लिक करेंगे, वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शो डेवलपर टूल टैब इन द रिबन टैब, ओके पे क्लिक करेंगे और यह डेवलपर टैब रिबन पे शो करेगा। अब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द होम, होम इज द टैब, एंड व्हाट इज द इंसर्ट, इंसर्ट इज द टैब। टैब मीन्स T A B, this is the tab. Page layout tab, reference tab, mailing tab, review tab, view tab and developer tab. राइट, चलिए डेवलपर को पहले हाइड करते हैं। वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें
और शो को अनचेक करें, ओके बटन पर क्लिक करें और डेवलपर टैब यहां से हाइड हो गया। गुड। अब सबसे पहले हम अपनी इस फाइल को सेव करना सीखते हैं। सेव करने के लिए हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं। एक, जो क्विक एक्सेस टूल बार पे ये सेव बटन का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करें। कहां पे सेव करना चाहते हैं, यहां पे उस फाइल का कुछ नाम दें, लाइक दिस, कुछ नाम हमने दिया और सेव किया। हमने देखा कि जो नाम हमने वहां पे दिया वो नाम हमारे टाइटल पे यहां पे आ गया। पहले था डॉक्यूमेंट के रूप में, अब हो गया टेक्स्ट के रूप में। तो टाइटल बार के सेंट्रल पे हमें नेम को शो करता है। उसके जब राइट ऑप्शन पे आते हैं तो यह क्लोज का बटन है, यह मैक्सिमाइज का बटन है और यह मिनिमाइज का बटन है। इस पे यदि क्लिक करेंगे यह विंडो यहां टास्क बार में हाइड हो जाएगी और जब पुनः इस पे हम क्लिक करेंगे तो वह ओपन हो जाएगी। इस प्रैक्टिकल को हम चाहें तो करके देखें। यहां पे क्लिक करेंगे, ये यहां आके छुप जाएगा और यदि यहां पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे मैक्सिमाइज और रीस्टोर होगा और यदि यहां पे क्लिक करेंगे तो फाइल अगर सेव नहीं है तो सेव होते हुए वो क्लोज हो जाएगी, जबकि वो ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेगा। इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं। यह है मिनिमाइज बटन, यहां क्लिक किया हमने और हमारी फाइल यहां पे आके हाइड हो गई। पुनः यहां पे क्लिक किया, ये मैक्सिमाइज हो गई। यदि यहां पे हम क्लिक करते हैं तो ये रीस्टोर डाउन हो गई, पुनः क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज हो गई और यदि यहां क्लिक करेंगे फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। लाइक दिस, फाइल हमारी क्लोज हो गई। पुनः ये वो फाइल का हिस्सा है जिसको हमने टेक्स्ट के नाम से सेव किया था। इसको डबल क्लिक करेंगे और पुनः यह फाइल हमारे सामने ओपन हो गई, जिसका टाइटल दिखा रहा है टेक्स्ट। अब इसके इंटरफेस से हम परिचित हो गए हैं कि यह एक ऑफिस बटन है, यह क्विक एक्सेस टूल बार है और यह हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है और ये तीन ऑप्शन किस काम में आते हैं। और साथ ही साथ यह भी समझ लिया ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है रिबन पे, ये टैब है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हम यहां पे रिबन को शो करा देते हैं। रिबन को यहां से जो हमने चेक रखा हुआ है उसको हटा देते हैं। चेक हटाते ही इतने ऑप्शन हमारे सामने आ गए। आइए इन ऑप्शन को समझते हैं। अभी जो टैब हमारा क्लिक है वो है होम टैब। होम टैब के अंदर कुछ हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, लाइक क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड दिस टाइप ऑफ एरिया। तो यह हमारा होम टैब कुछ सब ग्रुप में डिवाइडेड है, लाइक क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड लाइक दिस समथिंग। प्रत्येक ग्रुप के अंदर कुछ कमांड्स हैं, लाइक पेस्ट। अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करें, पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। यदि हम फोंट में आएंगे तो फोंट से संबंधित जितने कमांड होंगे इस ग्रुप के अंदर दिखाई देंगे और यहां से अप्लाई होंगे, लाइक रिटन टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, लाइक दिस फोंट को चेंज करना, साइज को चेंज करना एंड यहां से कलर को चेंज करना। उसके बाद जब हम पैराग्राफ पे आएंगे तो पैराग्राफ पे इतना बड़ा सेक्शन होगा, इसमें हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या जस्टिफाई टाइप से हम अलाइन कर सकते हैं। और इसके जो अदर फीचर दिए हैं जैसे बुलेट, नंबर्स इत्यादि, इंडेंट इत्यादि को हम यूज कर सकेंगे। उसके बाद स्टाइल्स के लिए मल्टीपल स्टाइल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। स्टाइल ग्रुप के अंदर हम जिस पे क्लिक करेंगे सिलेक्टेड उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो यह था हमारा होम से संबंधित रिबन पे जो ग्रुप मौजूद हैं उनसे संबंधित जानकारी। अर्थात पहले हम देख रहे हैं कि टैब है, पार्टिकुलर किसी टैब पे हम क्लिक करेंगे, उस टैब
के बारे में जो जितने भी कमांड्स होंगे वो ग्रुप वाइज हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, और जिन कमांड्स को हमें यूज करना होगा डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके हम यूज कर सकेंगे। जैसे हमने यहां पे टाइप किया, सेलेक्ट किया, हमें क्या करना है, अगर इसको कॉपी करना है तो क्लिपबोर्ड में जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, और उसको फिर हमें पेस्ट करना होगा तो नीचे हमने क्लिक किया और पेस्ट ऑप्शन, ये है पेस्ट ऑप्शन, जहां पर हम क्लिक करेंगे और वो पेस्ट होता चला जा रहा है। सेम लाइक दिस, हमने टेक्स्ट को यहां से सिलेक्ट किया, हम फ़ॉन्ट ग्रुप में आते हैं, यहां से उसका जो फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे, इसको पहले हम पैराग्राफ के माध्यम से राइट में अलाइन कर लेते हैं, दिस इज इन राइट साइड, इसको भी राइट में अलाइन कर लेते हैं, राइट। अब एक को हमने सेलेक्ट किया और यहां पे क्लिक किया, ये जो फ़ॉन्ट है, जिस तरह का फ़ॉन्ट यहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस तरह का फ़ॉन्ट में हमारा प्रीव्यू चेंज हो रहा है, लाइक दिस। हमने इसको सेलेक्ट किया है तो हमारा सेलेक्टेड जो फ़ॉन्ट है वो इसके अकॉर्डिंग में चेंज हो गया। तो इस पेंटूल को देखते हैं, हमने अपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया या फिर यहाँ क्लिक किया, तो हम देख पा रहे हैं कि यह फ़ॉन्ट हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया है। यदि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर ये इस पे आके अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करके देखते हैं, यहाँ थे, फिर यहाँ है, यहाँ चेंज होगा। अगर क्लिक करेंगे तो वो सा इफेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसके आगे जो साइज दिया हुआ है इसमें से कोई सा भी साइज हम इसके लिए चूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, फिर यहां से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहां से इटैलिक कर सकते हैं, यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा कि प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, पुनः क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट आएगी, यहाँ क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट आएगी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका जो केस है वो चेंज होगा। अब यहाँ से हमें बताना होगा कि लोअर केस में या अपर केस में। यहाँ पे हमने क्लिक किया, वो अपर केस में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आकर के हम उससे संबंधित कोई कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए। यहाँ से पैराग्राफ, ये फ़ॉन्ट टैग के अंदर थे, अब पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं तो यहाँ से हम इसको लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या जस्टिफाई कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। यदि हम इन पूरे को सेलेक्ट करते हैं तो हम इसे नंबरिंग, बुलेट्स या समथिंग, जैसे ये हमने जो दिया ये बुलेट था, ये हमने क्लिक किया, ये नंबरिंग था, और यहाँ क्लिक करते हैं तो मल्टी लेवल लिस्ट में चेंज होता है, लाइक दिस। इस तरीके से जो तमाम ऑप्शंस है, यहाँ हमने क्लिक किया तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ क्लिक किया तो ये स्टाइल अप्लाई हो रही है, यहाँ क्लिक किए तो ये स्टाइल अप्लाई हो रही है। अभी ये जो दिखा रहा है वो प्रीव्यू शो कर रहा है ओनली, दिस इज द प्रीव्यू। आप बस माउस को वहां पे ओवर करेंगे, प्रीव्यू जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो व्हाट यू लाइक, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस स्टाइल में उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो वाली स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गई। अभी पुनः सबको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम पर्टिकुलर उसके लिए कलर चूज कर सकते हैं, व्हाट कलर यू लाइक। उसके लिए हम एक फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट यू लाइक। हियर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक दिस। नाउ अबाउट द फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हमने क्या किया, टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है, हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। फाइंड ऑप्शन पे आए, फाइंड को छोड़ते हैं, हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, फाइंड व्हाट, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो खोजो, क्या खोजना है, सेकंड खोजने के बाद किसमें रिप्लेस करना है। हमने कहा टेक्स्ट को खोजो, सॉरी टेक्स्ट, और उसको रिप्लेस किसके साथ में करना है, हमने कहा टेक्निक।
टेक को टेक्निक के साथ में रिप्लेस करो। रिप्लेस का मतलब सिंगल करो या रिप्लेस ऑल, जहां जहां पे हमें ये टेक्स्ट नजर आए, टेक्स्ट नजर आए उसको टेक्निक में चेंज कर देना। हमने कहा रिप्लेस ऑल, तो ये सडन, अचानक जहां जहां टेक्स्ट था उसको फाइंड किया और वहां पे टेक्निक अप्लाई कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये था अबाउट द होम टैब, जहां पे हम क्लिप बोर्ड ग्रुप से कमांड को यूज किए, फ़ॉन्ट ग्रुप से कमांड को यूज किए। हमने यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप से कमांड को यूज करना सीखा इस होम सेक्शन के लिए। फिर इस होम सेक्शन के लिए ही हमने फ़ॉन्ट से संबंधित कमांड को यूज किया, पैराग्राफ से संबंधित कमांड को यूज किया, स्टाइल से संबंधित कमांड को यूज किया, एंड कुछ अदर जैसे कि फाइंड, गो टू, रिप्लेस इत्यादि के ऑप्शन को भी देखा हमने। ठीक है, आई होप इट्स एनफ फॉर दिस फर्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम इंसर्ट की बात करेंगे, पेज लेआउट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।